Good day, my friends. My name is Gaurav sir from Pankaj Classes. लास्ट वीक में जो आपके पास आया था उसमें हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक क्वेश्चन स्टार्ट किया था. सेकेंडरी फंक्शन हो गया. होपफुली आपको उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी और शायद से शेट्टी सर ने अभी तक अपने नोट्स आप तक पहुंचा दिए रहेंगे. अगर किसी ने नोट्स कलेक्ट नहीं किए सो प्लीज कॉन्टैक्ट टू क्लासेस और वो अपने नोट्स की कॉपी कलेक्ट कर. आज हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज प्राइमरी फंक्शंस. लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये समझाया था कि प्राइमरी फंक्शन और दूसरा पार्ट था सेकेंडरी फंक्शन. हम लोगों ने सेकेंडरी फंक्शंस कंप्लीट किए. सेकेंडरी फंक्शंस किसी भी बैंक को फॉलो करना कंपलसरी नहीं. हाँ, चाहिए तो करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, बट ये कंपलसरी नहीं है. प्राइमरी फंक्शंस कंपलसरी है. तो आज के इस लेक्चर की वीडियो में हम लोग यही समझने जा रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी फंक्शन. स्टूडेंट, मैंने आई थिंक सो टाइप्स ऑफ बैंक वाले वीडियो में, अगर आपके पास वीडियो रहेगा तो चेक कर लेना. टाइप्स ऑफ बैंक वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कमर्शियल बैंक यानी क्या. कमर्शियल बैंक का मतलब है कि जो बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है. जो बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है. सो प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? प्रॉफिट कमाते हैं पब्लिक के पास से पैसा एक्सेप्ट करके और पब्लिक को लोन्स दे के. पब्लिक के पास से पैसा लेने का तो उन्हें इंटरेस्ट देने का 4% और पब्लिक को ही लोन देने का उनके पास से इंटरेस्ट देने का 10%. तो डिफरेंस हुआ 6% और ये 6% प्रॉफिट होता है कमर्शियल बैंक का. देखो, मैंने एक्सेप्ट एंड लोन्स लिखा. आज के अपने क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स वही हैं. प्राइमरी फंक्शन मतलब जो हर एक बैंक को काम करना कंपलसरी है. अगर आप लोग अपने आप को कमर्शियल बैंक कहलाते हो, इफ यू आर सेइंग दैट यू आर कमर्शियल बैंक, दैट मींस यू वांट टू फॉलो these functions compulsory. That is accepting deposits, यानी पब्लिक के पास से पैसा लेने का, and renting loan and advances. That is accepting deposit and renting loan and advances. अब पब्लिक के पास से पैसा लेने का. अब पब्लिक के पास से पैसा लेने का मतलब ऐसा नहीं ना रास्ते पे खड़े हो गए, बैंक वाले चलने लगे पैसा 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 पैसा, ऐसा तो नहीं मांगेंगे. यानी बैंक वो पैसे को अलग तरीके से कलेक्ट करेगा और जिस नाम से बैंक को कलेक्ट करेगा उनके नाम है ये 4. बट इस साल के न्यू सिलेबस के हिसाब से उन्होंने इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया. पहला जो 2 नाम है, फर्स्ट 2 नाम है दैट इज सेविंग बैंक अकाउंट एंड करंट अकाउंट. सेविंग बैंक एंड करंट अकाउंट, इन दोनों को कहा गया है डिमांड डिपॉजिट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट. इन्हें कहा गया है टर्म और टाइम डिपॉजिट्स. अब सर क्या है ये डिमांड डिपॉजिट और ये टर्म एंड टाइम डिपॉजिट क्या है? स्टूडेंट, डिमांड डिपॉजिट मतलब ऐसे बैंक अकाउंट कि जहां पे आप लोग अपना अकाउंट ओपन करोगे और ओपन करने के बाद बैंक में जाके जब भी आप लोग पैसा डिमांड करोगे वो बैंक आपको पैसा देगा. आपने बैंक में गया, बैंक को बोला बैंक मेरा सेविंग अकाउंट है, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, बैंक आपको पैसा देगा. अकाउंट में पैसा होना जरूरी है, नहीं तो मेरे अकाउंट में 1000, मैं बैंक को बोल रहा है 10,000 दे, तो मेरा कोई ससुर नहीं बैठा है. पैसा चाहिए तो बैंक अकाउंट में पैसा होना जरूरी है. हाँ, मेरे अकाउंट में 10,000 है और मैं बैंक को बोल रहा है बैंक मेरे को 5,000 दे, तो बैंक को देना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड द डिमांड डिपॉजिट्स. कि करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट अगर है, आपके करंट अकाउंट में पैसा है, आपने पैसा मांगा तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा. एनी टाइम यू कैन डिमांड द डिपॉजिट. आप एटीएम से भी विड्रॉ कर सकते हो, बैंक में जाके मांगने की भी जरूरत नहीं है. इसलिए ये इसे कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट.
टाइम और टर्म डिपॉजिट यानी क्या, क्योंकि ये दोनों अकाउंट टाइम पीरियड से रिलेटेड है। फिक्स डिपॉजिट नाम ही फिक्स्ड, फिक्स मतलब फिक्स टाइम के लिए पैसा रखने का। मतलब मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपया है, मानने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो बोलेंगे नहीं है सर किधर 1 लाख रुपया, मानने के लिए बोल रहा हूँ। अगर मानो आपके पास 1 लाख रुपया है और उसे आपको अभी जरूरत नहीं है उस 1 लाख रुपए की, तो आप घर में रखोगे, कोई चोरी कर लेगा, उससे अच्छा बैंक में रखो। सर सेविंग अकाउंट में रखो, नहीं वहां पे इंटरेस्ट कम मिलता है 4%, फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। हाँ फिलहाल रेट कम चल रहा है मार्केट में, ये सब कोरोना की वजह से वगैरह 5.80%, वरना 6% एवरेजली उसका इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप लोगों ने वो पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखा 1 साल के लिए, 1 साल टाइम आ गया, टर्म यानी रूल्स कि 1 साल के बीच में वो पैसा विड्रॉ नहीं करने का। 1 साल के बाद आपको अपना 1 लाख रुपया 6% के साथ यानी 1,06,000 रुपया आपको रिटर्न मिलेगा। रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग यानी ये भी टाइम पीरियड से रिलेटेड है। ये अकाउंट भी कम से कम 1 साल के लिए ओपन करना पड़ता है, दैट इज 1 साल। इसके भी रूल्स है, जरा वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैं आपको पहले नाम एक्सप्लेन कर रहा था, डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट क्या है। सबसे पहला सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट आज के डेट में स्टूडेंट कोई भी ओपन कर सकता है, एनीवन कैन ओपन दैट सेविंग अकाउंट। इवन स्टूडेंट्स आप लोग भी ओपन कर सकते हैं। आजकल आपके आईडी, कॉलेज आई कार्ड और आपका आधार कार्ड, इस बेसिस पे आज स्टूडेंट अकाउंट भी ओपन किया जाता है। जब तक आपका एज 18 साल कंप्लीट नहीं होता तब तक वो स्टूडेंट अकाउंट रहेगा। जैसे ही आपका एज 18 साल कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको अपना पैन कार्ड निकालने के लिए कहा जाता है और बाद में वो आपका नॉर्मल अकाउंट हो जाता है। हाँ बट स्टूडेंट अकाउंट का फायदा है, स्टूडेंट अकाउंट का फायदा ये है कि वो 0 बैलेंस वाला है, उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता, मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता। 0 बैलेंस मतलब अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी रहेगा तो भी बैंक आपको कोई चार्ज नहीं करेगी। आपको फ्री एटीएम, फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेकबुक, फ्री पासबुक, ये सब फैसिलिटी फ्री दी जाती है। क्यों? तो स्टूडेंट एज में ही आपको थोड़ा बैंकिंग की आदत पड़े तो आप लोग इन फ्यूचर जब आगे बढ़ोगे अपने करियर में तो आपको बैंक में पैसा रखने की आदत पड़ेगी। दैट इज सेविंग अकाउंट। एनीवन कैन ओपन, कोई भी अकाउंट ओपन कर सकता है, कोई भी, एनीवन कैन ओपन दैट अकाउंट। इस अकाउंट की स्पेशलिटी यही है कि जो इन्होंने लिखा है कि सेविंग करवाने की, कि आप लोग सेविंग करो, इसके लिए ये अकाउंट है। कि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हाथ में पैसा बचता ही नहीं है, खर्चा हो जाता है। बस उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सेविंग बैंक अकाउंट चालू हुआ। आपको याद है तो टाइप्स ऑफ बैंक में लास्ट टाइप था सेविंग बैंक। एक्चुअली वो अलग बैंक था, उसी बैंक का ये काम उन्होंने लिया कमर्शियल बैंक ने और जनरल पब्लिक के लिए एक सेविंग बैंक अकाउंट चालू किया। आज उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो सबसे मामूली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो 3 से 4% के बीच में ही मिल रहा है, वो भी पर एनम हर साल सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट आपको दिया जाता है सेविंग बैंक अकाउंट। हाँ आजकल एटीएम आने की वजह से पैसा कितनी बार निकालने का, कैसे निकालने का कुछ रूल्स रेगुलेशन आ गया। पहले जब एटीएम था तो कितनी भी बार में निकाल सकते थे, आजकल महीने का 5 ट्रांजैक्शन फ्री है। उस 5 ट्रांजैक्शन में अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो, उसके लिए बैंक में जाने की जरूरत नहीं होती। करंट अकाउंट यानी करंट अकाउंट कोई भी ओपन नहीं कर सकता। इट कैन बी ओपन बाय ओनली बिजनेसमैन। सिर्फ बिजनेसमैन ये अकाउंट ओपन करेगा, ओनली बाय बिजनेस। अगर बिजनेसमैन ओपन नहीं, सर बिजनेसमैन है कैसे मालूम पड़ेगा? डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो लोग, आपको बोलेंगे आप लोग अपने बिजनेस का सर्टिफिकेट लेके आए कि गवर्नमेंट के पास आपने अपना बिजनेस रजिस्टर्ड किया है। अगर इतना बड़ा बिजनेस नहीं, छोटा दुकान वगैरह है तो उस जगह का बीएमसी का एक लाइसेंस आता है, गुमास्ता लाइसेंस, वो गुमास्ता लाइसेंस लेके आओ। उसके बाद आपका जगह अगर भाड़े पे है तो आपकी जगह एक्चुअली बिजनेस खुद की जगह पे है तो उसका एग्रीमेंट कॉपी दो। नहीं सर जगह भाड़े पे है तो उसका लिव एंड लाइसेंस का कॉपी आता है, वो दो, तो उसका एड्रेस प्रूफ बनेगा, वो आपके बिजनेस का वो सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रेशन किया रहेगा बीएमसी के पास, वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और उसके बाद वो अकाउंट चालू होगा। स्टूडेंट सबसे खास बात करंट अकाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। क्या बात करें उसकी? हाँ बट एक फैसिलिटी है, जितनी बार चाहिए उतनी बार पैसा भरो, जितनी बार चाहिए उतनी बार पैसा निकालो। फिर तो सर सेविंग अकाउंट भी है ना? स्टूडेंट नहीं, सेविंग अकाउंट में रेस्ट्रिक्शंस आता है, जितनी बार चाहिए उतनी बार पैसा नहीं निकाल सकते। 5 ट्रांजैक्शन बोला ना, 5 ट्रांजैक्शन। बट यहाँ पे वैसा नहीं, एनी टाइम यू कैन विड्रॉ एनी टाइम। ऑफ कोर्स बैंक चालू रही है, रात को 12 बजे मत जाना,
हाँ बट बैंक चालू है तो जितने बार चाहिए उतनी बार पैसा चेक से विड्रॉ कर सकते हो, दैट इज करंट अकाउंट। सर फिर करंट अकाउंट काहे के लिए चाहिए? पैसा घर में रखेंगे, जितने बार चाहिए उतने बार रखो, जितने बार चाहिए उतने बार लेके जाओ। ए स्टूडेंट बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो मतलब बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी तो क्या घर वाले देंगे? क्या अड़ोस पड़ोस वालों के पास भीख मांगेंगे? बट करंट अकाउंट आपको पैसा दिलवाएगा, क्योंकि भले करंट अकाउंट इंटरेस्ट नहीं देता बट करंट अकाउंट आपको एक अच्छी फैसिलिटी देता है, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बहुत सारे टीचर्स तो इतना ही बताते हैं कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको मिलता है? करंट अकाउंट है तो ओवरड्राफ्ट मिल जाएगा। गलत। स्टूडेंट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलने के लिए दो कंडीशन है, उसमें से एक कंडीशन है कि आपका करंट अकाउंट होना चाहिए, आपका करंट अकाउंट होना चाहिए, ये कंडीशन है। सिर्फ करंट अकाउंट है इसके लिए ओवरड्राफ्ट नहीं मिलेगा, करंट अकाउंट है। और दूसरा कंडीशन, आपको अपने बिजनेस के पेपर्स, बिजनेस के जगह के पेपर या अपने कोई प्रॉपर्टी के पेपर सिक्योरिटी के तौर पे, गिरवी नहीं, गिरवी रखना अलग होता है, सिक्योरिटी के तौर पे रखना अलग होता है, आपको सिक्योरिटी के तौर पे बैंक में जमा करने पड़ेंगे। वो सिक्योरिटी के तौर पे पेपर्स जमा करने के बाद बैंक आपसे पूछेगा बोलो कितना रिक्वायरमेंट, और फिर बैंक आपको उतना फैसिलिटी अवेलेबल करवा के देगा। चलो मान लो मेरा बिजनेस है, अभी कोरोना की वजह से लेक्चर नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, मेरा क्लास नहीं चल रहा है, मेरे को लाइट बिल भरना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए 5 लाख, मेरे को पैसा चाहिए 5 लाख। मेरा क्लास तो खुद का नहीं है, क्लास तो बढ़ेगा, बट मेरा फ्लैट है, उस फ्लैट का पेपर है, तो मैं क्या करेगा, बैंक में जाएगा, बैंक को बोलेगा मेरा करंट अकाउंट है, ये मेरा फ्लैट का पेपर्स है, ये पेपर्स आप लोग अपने पास रखो और मेरे को 5 लाख का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दो। सर मतलब घर आपने गिरवी रखा ना? नहीं रे, घर गिरवी रखूंगा तो घर की वैल्यू करनी पड़ेगी, यहाँ पे घर की वैल्यू नहीं की जा रही कितने लाख का घर है। वो लोग घर के पेपर रखेंगे कि मैं कहीं पे भाग गया तो इसके लिए वो पेपर्स रखेंगे और पूछेंगे वो लोग कितना चाहिए, मैंने बोला 5 लाख चाहिए, फिर वो लोग मेरे को बोलेंगे नो प्रॉब्लम सर, हम लोगों ने आपकी फैसिलिटी एक्टिव कर दी है, आप अपने अकाउंट से 5 लाख विड्रॉ कर सकते हो। 5 लाख विड्रॉ करने का मतलब मैं डायरेक्ट जाके 5 लाख निकाल नहीं सकता, मुझे अगर बिजनेस का कोई भी पेमेंट करना है तो मैं चेक से करूंगा, भले अकाउंट में बैलेंस जीरो दिख रहा है, अकाउंट में बैलेंस जीरो दिख रहा है, बट वहां पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक्टिव रहेगा। मैंने किसी को 20,000 का चेक दिया, मेरे स्टाफ को चेक दिया, बोला ये तेरा पेमेंट 20,000, तो वो 20,000 का चेक क्लियर होगा, बट अगर वो 20,000 मैं निकालने के लिए गया तो मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, यानी मैं वो पैसा सिर्फ बिजनेस के लिए यूज करूंगा, बिजनेस के पेमेंट्स के लिए यूज करूंगा। एक बिजनेसमैन भी थोड़ा शाना होता है रे, वो अपने नाम से कभी निकालता ही नहीं, वो हमेशा अपने स्टाफ को ही बेचता है, जा तेरा पेमेंट बोल के निकाल के लेके आ, 10,000 तेरा पेमेंट, 10,000 मेरे को, टेंशन खत्म। बिजनेसमैन है ना, दिमाग है, इसलिए इस तरीके से वो पैसा निकालेंगे। चलो आपने लास्ट कोरोना की वजह से 2 महीने से रेंट नहीं दिया, सर रेंट देने का है, वो रेंट 50,000 का है सर, तो जिसका रेंट है उसको चेक दे दो, वो चेक क्लियर हो जाएगा, आपकी बैलेंस जीरो है, फिर भी आपका 5 लाख का फैसिलिटी एक्टिव है, मतलब 5 लाख रुपए तक के पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से जा सकते हैं। टोटल 5 लाख, एक ट्रांजैक्शन 5 लाख का नहीं, टोटल 5 लाख तक के पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से जाएंगे। इस फैसिलिटी को कहा जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसके 2 फायदे, चलो मान लेते हैं कि पहले ही दिन मैंने 50,000 का रेंट दिया और 50,000 मेरे स्टाफ का पेमेंट निकला, कितना गया रे स्टूडेंट? 1 लाख। अभी भी मेरा 4 लाख का फैसिलिटी बचा है, वो 4 लाख की ना मेरे को जरूरत पड़ी ही नहीं। बाद में मैंने ऐसा ये वीडियो लेक्चर्स वगैरह करके स्टूडेंट के पास से फोन कर करके थोड़ा फीस मांग लिया, फीस आने लगा, मुझे बाद में पैसा लगा ही नहीं, वो 4 लाख का फैसिलिटी वैसा ही पड़ा है। जब भी मेरा वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्लोज होगा तो लोग देखेंगे मिस्टर गौरव ने कितना पैसा निकाला, 1 लाख। कौन से डेट पे निकाला? पहले ही डेट पे निकाला, तो जितना से फॉर एग्जांपल वो फैसिलिटी था साल भर के लिए, साल भर के बाद बैंक मेरे को बोलेगा मिस्टर गौरव तूने 1 लाख रुपया निकाला, वो 1 लाख रिटर्न कर, क्योंकि बाकी का 4 लाख तो उन्हीं के पास मैंने निकाला ही नहीं, तो उसके ऊपर मुझे कोई इंटरेस्ट देने का नहीं है। मैंने कितना यूज किया? 1 लाख, तो मुझे इंटरेस्ट भी भरने का है 1 लाख के ऊपर। जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा बहुत मामूली होता है, वो इंटरेस्ट मुझे सिर्फ 1 लाख के ऊपर भरना पड़ेगा, 4 लाख के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये अच्छी फैसिलिटी है,
और ऐसी फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट की मिलती है। इससे बिजनेसमैन लोग करंट अकाउंट ओपन करते, भले इंटरेस्ट नहीं मिलता है फिर भी वो लोग करंट अकाउंट ओपन करते हैं। अगर सोचो वो 1 लाख रुपया मैं 2 महीने के बाद ही रिटर्न कर देता तो मुझे इंटरेस्ट सिर्फ 2 महीने का भरना पड़ता। तो 1 लाख के ऊपर 2 महीने का इंटरेस्ट भरूंगा और बाकी का निल, मुझे कोई कहीं पे ज्यादा इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। दैट इज ओवरड्राफ्ट। सो सॉलिड फैसिलिटी है ना, ऐसा फैसिलिटी हमें मिल सकता है क्या? हाँ मिल सकता है ना स्टूडेंट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ना जनरली 1 साल से कम पीरियड के लिए देते हैं। 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 11 महीना, 6 महीना, इतने पीरियड के लिए होते हैं। आपको अगर वैसा ही फैसिलिटी चाहिए कि जितना विड्रॉ करेंगे उतना ही, जितना टाइम यूज करेंगे उतने ही टाइम के लिए इंटरेस्ट, ऐसा फैसिलिटी चाहिए तो आपके लिए फैसिलिटी है कैश क्रेडिट। इसके लिए अलग सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है, कैश क्रेडिट अकाउंट। आप लोग जाओ बैंक को बोलो कि मेरे को ऐसे ऐसे पैसे की जरूरत है, ये मेरे घर के पेपर्स, सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, ये मेरे घर के पेपर्स है, ये घर के पेपर्स ले लो और मेरे को इतना इतना फैसिलिटी 1 साल के लिए दे दो। फिर 10 लाख का फैसिलिटी अगर ले लिया तो 10 लाख रुपया 1 साल में जितना भी बार विड्रॉ करोगे, जितना भी विड्रॉ करोगे अमाउंट, जितने टाइम के लिए यूज करोगे उतने टाइम के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट कैश क्रेडिट इज ओनली फॉर 1 ईयर, बैंक ओवरड्राफ्ट लेस देन 1 ईयर, कैश क्रेडिट ओनली फॉर 1 ईयर। सर अगर 1 साल तक नहीं दे सके तो 1 साल के बाद फैसिलिटी रिन्यू, वापस थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और वो फैसिलिटी रिन्यू करनी पड़ेगी। 1 साल के बाद बैंक आपके दरवाजे पे आके खड़ा नहीं रहेगा, ए गौरव चल पैसा निकाल चल, ऐसा कोई खड़ा नहीं रहने वाला। दैट इज कैश क्रेडिट। जो सेविंग अकाउंट हुआ, करंट अकाउंट हुआ, फिक्स डिपॉजिट थोड़ी देर पहले ही बोला कि फिक्स डिपॉजिट यानी क्या? फिक्स डिपॉजिट यानी फिक्स पीरियड के लिए रखा गया पैसा है। मेरे पास 1 लाख रुपया है, मुझे अभी जरूरत नहीं है, मैं 6 महीने के लिए बैंक में रख दूं, 6 महीने के बाद मुझे पैसा इंटरेस्ट के साथ रिटर्न मिलेगा, बीच में विड्रॉ करने का नहीं। सर 3 महीने के बाद थोड़ा इमरजेंसी निकालो क्या? स्टूडेंट निकाल सकते हो। नेशनलाइज्ड बैंक क्या बोलती है? पैसा निकाल सकते हो, जितना टाइम रखोगे उतने टाइम का इंटरेस्ट मिलेगा। कुछ प्राइवेट सेक्टर की बैंक क्या बोलती है? बीच में पैसा विड्रॉ करने का नहीं, बीच में पैसा विड्रॉ किया तो आपको जो भी इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, से फॉर एग्जांपल 6% मिलने वाला है, तो आपने पैसा बीच में ही निकाला, इसके लिए हम लोग आप लोग 1% माइनस करके देंगे, यानी 6% में से सिर्फ 5% इंटरेस्ट चार्ज मिलेगा, 1% इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पेनल्टी। दैट इज कॉल्ड एज फिक्स डिपॉजिट। हाँ, इसलिए नेशनलाइज्ड बैंक इज ऑलवेज बेटर। अगर 6 महीने के लिए एफडी में पैसा रखा है, 3 महीने के बाद विड्रॉ किया तो कोई पेनल्टी नहीं, कोई चार्ज नहीं, आपको 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। दैट इज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग का मतलब है रेगुलर डिपॉजिट अकाउंट, जहां पे आप लोग रेगुलरली पैसा डिपॉजिट करते हैं। रेगुलर मतलब सर रोज डिपॉजिट करने का नहीं, हर महीने। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा सर पैसा सेव होता ही नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग क्या करो, अपना पैसा सेव नहीं होता तो एक आरडी अकाउंट ओपन कर लो, शॉर्टकट में इसे बोलते हैं आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। से फॉर एग्जांपल महीने का 500 रुपया सेव करने का तो 500 रुपए से अकाउंट ओपन करो, कम से कम 500 रुपए से ही अकाउंट ओपन होता है। सर 200, 300 नहीं, कुछ बैंक अलाउ कर देती है, कोऑपरेटिव बैंक्स, बट नेशनलाइज्ड बैंक बोलते हैं कम से कम 500 रुपए से अकाउंट ओपन करो। हर महीने का एक डेट फिक्स होगा, से फॉर एग्जांपल 15, हर महीने के 15 तारीख में आपके सेविंग अकाउंट से 500 रुपए डायरेक्ट आपके उस आरडी अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सर मेरा सेविंग अकाउंट है, मैं सिर्फ आरडी अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, कर सकते हो। फिर हर महीने के 15 तारीख को जाके आपको वहां पे पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। जैसे ही 1 साल पूरा होता है तो आपका जमा हो गया 6000, 12 5 60, 6000 जमा हो गया, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। स्टूडेंट मैंने क्या बोला कि सेविंग अकाउंट के ऊपर 4%, करंट अकाउंट के ऊपर नो इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर 6% और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है 5%। वो 5% से मतलब सेविंग अकाउंट से ज्यादा और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। 5% इतना पैसा मिलता है इंटरेस्ट, मतलब 6000 के ऊपर 5% 300 रुपया होता है,
वो 6,300 आपको मिल गया। क्या सर सिर्फ 6,300 मिला, ये स्टूडेंट 500 भी सेव नहीं हो रहा था, वो आपने साल भर में आपने 6,000 सेव कर लिया, बड़ी बात हुई। हाँ, कुछ बैंक में अलग अलग स्कीम के अंडर होता है कि कुछ बैंक बोलते हैं 1,400 रुपया 1,400 60 महीने के लिए 60 महीने के लिए जमा करो, 1,400 रुपया सिर्फ 60 महीना और बन जाओ लखपति, बन जाओ लखपति, 1 लाख रुपया मिलेगा। क्या बात है, सिर्फ 60 महीने। स्टूडेंट 60 महीने का मतलब होता है 5 साल, 5 साल तक हर महीना 1,400 जमा करो, आपका खुद का जमा हो जाता है 84,000 और बैंक उसमें 16,000 इंटरेस्ट ऐड करके देता है 1 लाख। ऐसा स्कीम वाला भी आरडी अकाउंट होता है, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट बताया, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट सेम है। बैंक ओवरड्राफ्ट 1 साल से कम पीरियड के लिए, कैश क्रेडिट 1 साल के लिए। बैंक ओवरड्राफ्ट ओनली फॉर करंट अकाउंट होल्डर, कैश क्रेडिट किसी को भी, कैश क्रेडिट किसी को भी। लोन, शॉर्ट टर्म लोन यानी जो 1 साल से भी कम पीरियड के लिए होता है, 1 साल से भी कम टाइम के लिए या 1 साल के लिए लोन दिया जाता है, उसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म। आप लोग मोबाइल खरीदते हो, 9 महीने का ईएमआई होता है, 10 महीने का होता है, 12 महीने का होता है, दैट इज शॉर्ट टर्म। 1 साल से लेके 5 साल के लिए लोन दिया जाता है, 1 साल से ज्यादा, और 5 साल से कम पीरियड के लिए लोन दिया जाता है। बाइक का लोन, बाइक कार लोन, ये हमेशा 3-4 साल का ही होता है, दैट इज मीडियम टर्म लोन। और जो 5 साल से ज्यादा और 10-15 साल के लिए लोन दिया जाता है, दैट इज लॉन्ग टर्म हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन, ये हमेशा लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। एंड बचा डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, ये तो अकाउंट्स में पढ़ोगे, मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको चालू लेक्चर में बताऊंगा, या फिर अकाउंट्स में आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर होगा, उसमें आपको समझाया जाएगा कि डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है। घर पे रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। सो टेक केयर, गुड बाय टू।